भारत के लिए आने वाले वर्ष में कैसा विजन रखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू यू सी फॉर इंडिया? ये जो बच्चे हैं वही हमारा विजन है और कुछ नहीं। जो हम बदल नहीं सकते उनको बदल नहीं सकते, लेकिन ये जो है इनमें हम बोल सकते हैं। तो तुमको वो जो डालना है, और कमाल है रिबेरो साहब, आपने जाके ये इस उम्र में जाके वो अब थकना तो आपके मतलब बस की बात ही नहीं है, आप थकते ही नाही। आज जाऊन त्यांना हे करावंसं वाटतं ह्या वयामध्ये, म्हणजे कमाल आहे, आम्हाला बोलवलं हेच नशीब। पण आपलं भविष्य उज्ज्वल आहे रे, काही त्याच्यामध्ये अपन सगळ्यामध्ये निराशा शोधायची नहीं है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा घटने वाला है। हर बार निराशा का सूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बेहतरीन बच्चे हैं, तो वही हमारा भविष्य। और ये फैक्ट कि इतने बच्चे आपको सुन रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम उनको सिर्फ नचा रहे हैं, उनको हम सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और वो बच्चे आपके पूरे टाइम आपके साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ये तो अच्छे संकेत हैं। हम आशान्वित हैं देश के लिए। You see, we are concentrating on these children because we expect them. You see, we have found, for example, that children now don't fire crackers like they used to because they have been taught in school. So similarly, if we instill these values in them now at this stage, they will remember. And even if their own parents are involved in corruption, they should not be involved in it. That is what we feel. Yeah. मैडम, आप हमेशा जवानों की, किसानों की बात करते हैं। हाल ही में हमारे एक जवान ने एक वीडियो जो है वो शेयर किया कि किस तरह से काम करते हैं और खाने के नाम मैंने अभी बात की है हमारे बीएसएफ के जो कमल नयन चौबे साहब है, जो सेकंड इन कमांड है, के शर्मा साहब हमारे चीफ है बीएसएफ के। हालांकि जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये बच्चों से ज़्यादा संभालने की कोशिश करते हैं। आर्मी वाले, बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, आईटीबीपी वाले, सभी जो लोग हैं जवानों की बहुत खातिर करते हैं। तो जो है उसके बारे में मैं कल या परसों में आपसे ज़्यादा बात कर सकूँगा, क्योंकि उसका शहानिशा करने के लिए हमारे वो सब गए हैं। तो क्योंकि हमारे इससे क्या होता है, मनोबल हमारे आर्मी का या बीएसएफ का व सीआरपीएफ का वो बहुत कम होता है। वैसी बात नहीं है। हालांकि सब जगह एक जगह कहीं कुछ घटा होगा तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसको क्या है, मीडिया में इमीडिएट वो इतना फैल जाता है। बाकायदा वीडियोस डाले नहीं डाले है ना, मैंने कहा नकार दिया, मैंने देखा है। लेकिन मैंने हाँ, तो वो बंदे को, उस बंदे की कुछ इंक्वायरी चल रही थी, ये चल रहा था, वो सभी कुछ है, मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन आप जितना समझ रहे हो उसके ऊपर वो बातें करने के लिए कोई एनडीटीवी ने मुझे बुलाया था, मैंने कहा नहीं आऊँगा, क्योंकि ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, ये हमारी हमारी रक्षा करने वाले ये लोग हैं। तो उनके बारे में अगर कुछ एक लफ्ज़ बोलना है तो उसके पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो बात कर ली है कमल नयन साहब से, तो उन्होंने कहा कि ना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कल आपसे बात करूंगा, तो कल मैं तुम्ही आज या कार्यक्रमात आले, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन तर मिळालं, मात्र ह्युमन मॉलेस्टेशनची बेंगळुरूमध्ये अतिशय गलिच्छ, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर मी तिथे असेन तर मी किंवा तुम्ही इथे असलेल्या प्रत्येक मुलांना किंवा मुलींना सुद्धा की त्यांनी जर हे बघत असतील त्यावेळी त्यांनी तिथे हस्तक्षेप, म्हणजे मुस्काट फोडा, हात तोडा, हरकत नाही आहे, काही हरकत नाही आहे। नंतर त्याचे आपल्याला उत्तरं देता येतील, कारण अशा प्रकारचा ही माझ्या देशाची संस्कृती नाही आहे। असल्या ह्या घणेरड्या प्रकारे कोणी काही करत असेल तर त्याला तिथल्या तिथे चेचायला पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की ह्या गोष्टीच्यासाठी लवकर सगळ्या गोष्टींचे जे तुमच्या कोर्टामधले निर्णय आहेत ना, ते निदान एक 4-6 महिन्यामध्ये लागले ना आणि त्यांना शिक्षा झाल्या तर ह्याच्यावर काहीतरी होऊ शकेल। ते प्रलंबित होत राहिले तर त्यांनी काही होणार नाही आणि त्याला कुठलेही राजकीय स्वरूप देता कामा नये। But what is more demoralizing is the fact that people who are the custodians of us, the law and order, the politicians, they themselves say that ऐसे तो होता है, these things happen, and that is very demoralizing. So what do we say to that? तो उनको वहाँ से हटा दो यार, उनको हटा दो वहाँ से जो ऐसा कहते हैं। मतलब हमारा देश तो नहीं हो सकते ना। नाना, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर से पहले हमारे जो समाज में लोग हैं उनमें कहीं ना वो विकृति है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। जब तक वो हम निकालते नहीं तो कैसे चलेगा? तुझे क्या लगता है? लॉ एंड ऑर्डर और संस्कृति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। देखिए, अगर कल्चर में हमारे, देखिए कई बार हर चीज़ गौरवान्वित होने की नहीं होती कल्चर के बारे में।
कई चीज़ अगर हमारे कल्चर में ऐसी घुस गई हैं, किसी भी तरह से विकृतियां अगर आ गई हैं, हमारी सोच में अगर विकृति आ गई है, तो एक बार उसकी जांच पड़ताल करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और कल्चर, और ऐसा नहीं कि वो पहले वो ठीक होगा फिर पहले लॉ आएगा। लॉ और कल्चर दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है। मेरी फिल्म में तूने देखा, मैं फिल्म को एक मनोरंजन का सिर्फ जरिया नहीं रखता। मुझे लगता है कि मेरी भड़ास है, घुटन है, उसको निकालने का मेरा एक जरिया है। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेता। लेकिन फिल्मों में क्या कुछ फिल्मों में ऐसा होता है? हाँ, होता है। और क्या उस पर उसकी निंदा होनी चाहिए? मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। अब ये कोई जगह है बात करने की? उनके बारे में आप चिल्ला के बोलो पहले, वो साथ में एक सामूहिक निर्भत्सना उनकी करो तुम। बिल्कुल, जो बोलते हैं ऐसी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर महिलाओं की इज्जत देश नहीं करेगा तो हमारा देश कोई गर्व करने का अधिकार नहीं है उससे। ना महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी बार बार जब भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले सवाल महिलाओं के पहनावे पे उठाया जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी ये पहले भी तो था, तब नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ खोट मेरी सोच में है, तुम्हारी कपड़े में नहीं है। तो मुझे अपने को सुधारना होगा। और ये बिल्कुल सही कहा प्रसन्न ने कि वो कब उनको जो डंडे पड़ेंगे ना, पहले जो हमारे वक्त पढ़ते थे यार, ये आजकल डंडे नहीं है, इमीडिएट तुम्हारे ये आते कौन अपने सवाल पूछने को, मानवाधिकार वाले जो इनको मारा। अरे यार आयोग क्या, अभी हमारी बच्ची को, बहन को अगर ऐसे ये करेंगे तो मैंने कहा ना कि मैं तो सर तोड़ दूंगा यार, बाद में मेरा जो करना है वो कर लो। नाना, आपका आइडिया फॉर इंडिया क्या है? मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि तेरे हंसी के लिए मुझे बहुत मेहनत करने का, जब जो पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था कि तेरे चेहरे पे हंसी लाने के लिए मैं कष्ट उठाता था, वही वो वापस आना चाहिए। आजकल वो नहीं है, मैं सिर्फ मेरी हंसी और मेरी खुशी के लिए जीता हूँ। और खुद से शुरुआत करने की आवश्यकता, जिसकी किसी बच्चे ने बात की थी कि खुद से शुरुआत करने की वो आवश्यकता जो कविता है मेरे पास। सब कुछ सरकार के मत्थे न डाल देना, सब कुछ और संस्थाओं के ऊपर न डाल देना, खुद से कुछ करने की कोशिश भी जरूरी है। तू बच्चे ये जब माइक हाथ में लेती है ना, यहाँ मत रुको, रिपोर्टिंग मत करो, जर्नलिस्ट बनो। तुम्हारी अपनी एक सोच है, उस सोच को ढालो उसमें। एक बहुत ही मसालेदार हमको एक न्यूज़ मिली, ये तेरा काम नहीं है, अब तू छोटी सी है ना, वहाँ तक जाने के लिए तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोचो, अपना जहन डालो उसमें। ओके, लव यू। अरे कसं आहात? ये फोन सर मेरा आवडला ना? मी आता मी तुम्हाला खरं सांगू का, मगाशी बोललो नाही, पण आता मी एक जो रोल करतोय ना त्याच्यामध्ये मला दिसत नाही. मी आर्मी ऑफिसर आहे आणि माझे दृष्टी गेलेली आहे त्या ह्याच्यामध्ये. नक्की आहे, नक्की आहे. हो का? कोण कर की हे तूफान दगडा वाचून भिंती वाचून बोल ना पाठ नाही या तूफानाला गरज आहे एका आरामदायी खुर्ची. आणि बरं का, घराच्या मागे एक तुळशी वृंदावन आमच्या सरकारांसाठी. सरकार कोणी घर देतं का? कोणी घर देतं का? एक दुकान, छपरा वाचून, घरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून, जंगला फिरत आहे. जिथून कोणी हटवणार नाही अशी जागा आहे. कोणी घर देतं का?
आमच्या शाळेत नक्कीच घर मिळेल सर. तुम्हाला आमच्या शाळेत नक्की घर मिळेल. नक्की प्लीज आमच्या शाळेत या सर. थँक्यू 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 सर. थँक्यू थँक्यू त्याचं नेशन फर्स्ट हिंदी